शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने अनुग्रह दिया अपनी सेवा महिमा आराधना करने के लिए। प्यारो, आज जिस विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, ये विषय थोड़ा कड़वा है। जी हाँ, ये विषय थोड़ा कड़वा है और वचन सुनते दौरान मुझे लगता है कि आपके हाथ में कुछ मिठाई या गुलाब जामुन रखना चाहिए, ताकि आपको बीच बीच में उसकी जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूं, पर सच में यह है कि ये आत्मिक संदर्भ में थोड़ा कड़वा विषय है और ये कड़वे विषय को समझना सीखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर बाइबल के संदेश पर बात करते हैं। बाइबल जो संदेश हमें दे रही, बाइबल का मैसेज क्या है, इस विषय पर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से लगातार बातचीत करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। भले ही कड़वा हो, लेकिन यह हमारे उन्नति के लिए अच्छा है, हमारे बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा है परमेश्वर का वचन। और आज का विषय होगा उलाहना, रिब्यूक, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में रिब्यूक या फिर उलाहना, इसको कहा जाता है। उलाहना विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे उलाहना क्या होता है। अक्सर बोलचाल की भाषा में उलाहना शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, हालांकि अंग्रेजी में रिव्यू के शब्द बहुत बार इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी भाषी लोग जो होते हैं उनके लिए उलाहना शब्द रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका एक आसान भाषा में इसका अर्थ मैं आपको बता दूं। आसान भाषा में इसका अर्थ है फटकार। उलाहना का मतलब होता है फटकार या फिर डांट भी आप इसको समझ सकते हैं, आसान भाषा है। लेकिन बाइबल में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया हमारे लिए हिंदी में, वो उलाहना या फिर रिव्यू के शब्द पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। जब इस विषय की हम लोग बात करते हैं, उलाहना विषय की, तो आज की कलीसिया के लिए यह शब्द और यह विषय अप्रिय विषय है। अप्रिय है, इससे लोग प्रेम नहीं करते, ऐसे विषयों को ज्यादा पसंद नहीं करते, ऐसे विषय को लोग सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसे विषयों पर ज्यादा मनन नहीं करते। ये अप्रिय विषय है। इसी के स्थान पे अगर मैं बता दूं कि आप समृद्ध कैसे हो सकते हैं, आप पैसे वाले कैसे हो सकते हैं, आप चंगाइयां कैसे पा सकते हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स कैसे पा सकते हैं, तो शायद ज्यादा इसको सुनने समझने वाले लोग मिलेंगे। पर ऐसे विषय को जल्दी से लोग सुनते नहीं हैं। फिर भी बाइबल के अंदर यह विषय है, तो हमें जरूरी है इसे सीखना है और इसे सिखाना है और इसे समझना है। यह अप्रिय इसलिए है क्योंकि आजकल का वातावरण, ये सारी बातें जो कलीसिया में चल रही है, हम आधुनिक युग में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हमें मीठी शिक्षाएं, मीठी बातें और ये सांसारिक बातें ज्यादा अच्छी लगती है, जबकि बाइबल के ऐसे कठोर और कठिन विषय बहुत मुश्किल लग जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये अप्रिय विषय है लोगों को सीखने और समझने के लिए। बाइबल का इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपस में बैठ के चर्चा किया होगा, भाई साहब उलाहना किसे कहते हैं, उलाहना के बारे में क्या। बहुत सारे वचन है उलाहना के बारे में बाइबल में, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पर हम इसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं कि उलाहना क्या होती है, कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, क्या होता है। इन्हीं वचनों पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। उलाहना, परमेश्वर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है अपने कामों के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। अपने जब वो अपना कार्य करता था, चाहे पुराने नियम में चाहे नए नियम में, उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया। वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे क्या है उलाहना, जिसके बारे में बाइबल आज हमें सिखा रही है। मत्ती का सुसमाचार निकाल लेंगे, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 एंड वर्स 20, 11वां अध्याय मत्ती का और उसका 20वां पद इस प्रकार कहता है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा, लिखा है वचन में, उलाहना देने लगा, जिनमें उसने बहुत तेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन नगरों पर उलाहना देने लगा, स्पेशली उन नगरों पर जहां पे उसने सेवकाई के बड़े अद्भुत काम किए थे। यीशु क्या कर रहा है, प्रभु यीशु उलाहना दे रहा है। उलाहना मतलब मैंने समझाया, फटकार लगा रहा है उन नगरों को, वहां के कामों को वह फटकार लगा रहा है, डांट लगा रहा है, उलाहना दे रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना मन को नहीं फिराया था, इतने बड़े बड़े चमत्कार होने के बावजूद भी। तो आपको यह समझ में आ रहा है इस शब्द का उपयोग कहां किया जा रहा है। उलाहना या फिर फटकार शब्द का उपयोग उस स्थान पे किया जा रहा जहां पे परिवर्तन नहीं हो पा रहा, जहां पे लोग बदल नहीं रहे, चिन्ह चमत्कार पाकर भी,
बड़े बड़े आशीषों को पाकर भी उनका जीवन नहीं बदल रहा है, ऐसे स्थान पे प्रभु यीशु मसीह ने उलाहना दिया, मतलब फटकार लगाया, डांट लगाया। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है, लेकिन समय बचाने के लिए बस नए नियम से मैं एक वचन लेना चाहता हूं और पुराने नियम से एक वचन जो आपको समझाएगा कि ये डांट या फिर ये फटकार कितना जरूरी होता है बाइबल के अनुसार। जी हाँ, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 18 और वचन 15, Psalm 18 एंड वर्स 15, जहां लिखा है, तब जल के नाले दिख पड़े और जगत की नेवें प्रकट हुई, यह तो यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। लिखा है वचन में, दरअसल यह वचन 2 सैमुएल में भी आया है। लिखा है वचन में कि जल के नाले दिख पड़े, मतलब जल के नीचे की जो जमीन है, समुद्र के नीचे की जो जमीन है वो दिख पड़ी और जगत की नेवें प्रकट हो गई, मतलब जिस पर जग खड़ा है ये दिखाई देना शुरू हो गया, ये धरती दिखाई देना शुरू हो गई। प्यारो, जब समुद्र को मतलब पानी और जमीन को परमेश्वर ने अलग कर दिया, उस समय की बातें बताई जा रही है। लेकिन ये हुआ कैसे? शब्द इस्तेमाल क्या किया गया, सुनिए वचन में लिखा है, यह तो यहोवा तेरी डांट से फटकार लगाया, यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। कैसे हुआ ये विभाजन? कैसे धरती दिखने लग गई? कैसे पानी हट गया? लिखा है वचन में, यहोवा की डांट से और यहोवा के सांस की झोंक से हुआ। प्यारो, ये डांट बड़ी पावरफुल है जो बदलाव ला देती है। ये डांट बड़ी सामर्थी है जिसके द्वारा परिवर्तन हो जाता है। सो हमने देखा, हालांकि और भी स्थानों में है, लेकिन बस 2 बातें मैंने बताया, पुराने नियम से एक वचन, नया नियम से एक वचन, जहां पे प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर अपनी उलाहना दे रहा है, उन स्थानों पे, उन कामों पे, उन परिस्थिति पे उलाहना दे रहा। ये शब्द सिर्फ उलाहना समझाने के लिए मैंने आपको ये वचन बताया। अब आगे समझते हैं उलाहना के विषय में बाइबल क्या बात करती है, बाइबल हमारे लिए क्या बात करती है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उन नगरों पर उलाहना दिया जहां उसने इतने बड़े चमत्कार किए थे, इतने बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन कोई प्रभु में नहीं आया, किसी का परिवर्तन नहीं हुआ, और वहां नासरी यीशु ने उलाहना दिया। बाइबल कलीसिया को उलाहना देने के लिए प्रेरित करती है। जी हां, बाइबल जो है वो कलीसिया को, विश्वास करने वालों को उलाहना देने के लिए, उलाहना के लिए प्रेरित करती है। जी हां, खुद उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उलाहना दिया, प्रभु की डांट से समुद्र की नींवें दिख पड़ी, और आज बाइबल हमें सिखा रही, अभी हमें, कि हमें प्रेरित कर रही है कि तुम्हें भी उलाहना देते आना चाहिए, उलाहना तुमने देना चाहिए। चले पढ़ते हैं, सब कुछ हम प्रभु के वचनों के साथ समझने का और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ निकालेंगे इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 11 एंड वर्स 13। इफिसियों का 5वां अध्याय 11 वचन और 13 पद, जहां लिखा है, पहले 11 पढ़ेंगे, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, वरन उन पर उलाहना दो। 13 वचन बोलता है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। वचन हमें सिखा रहा है, बाइबल हमें प्रेरित कर रही है कलीसिया को उलाहना, फटकार लगाने के लिए। कहां पे, किस बात पे फटकार की बात हो रही है? लिखा है वचन में कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, पर उन पर उलाहना दो। बाइबल सिखा रही है कि बुराई में शामिल नहीं होना है, बुराई में शामिल नहीं होना है, लेकिन बुराई पर फटकार लगाना है। लिखा है वचन में, शामिल मत हो, अंधकार के कामों में शामिल मत हो, लेकिन उलाहना दो। ये दरअसल कलीसिया का एक कैरेक्टर होना चाहिए। अगर हमारा अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, हमारा अपना कोई सिद्धांत नहीं है, तो हम मसीही नहीं है। मसीही वो होते हैं जो, जिनका अपना एक सिद्धांत होता है, वे बुराई के साथ साथ नहीं चलते हैं। समझ रहे आप? वे बुरे कामों के या बुराइयों के, अंधकार के साथ साथ नहीं चलते हैं। अपनी चालू भाषा में कहते, दोनों तबले पे हाथ रखना, या फिर जिसका बेस ना हो, कुछ भी संसार के साथ चलना। इस बात को कहा जाता है कि भाई गलत भी दिख रहा है आपको, अंधकार का काम है, बुरा दिख रहा है, तब भी आप संगति कर रहे हो, उनके साथ चल रहे हो और आपको बुरा नहीं लगता।
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है यही जिंदगी है, यही दुनिया है, सब चलाना पड़ता है, सब निभाना पड़ता है, और आप उसमें शामिल हो जाते हो, सहभागी हो जाते हो। और कभी नहीं कहते कि यह गलत है, यह पाप है, यह बुरा है, नहीं कहते। लिखा है वचन में, उन कामों में सहभागी मत हो, उनके निष्फल कामों में, बुरे कामों में, अंधकार कामों में सहभागी मत हो, लेकिन उन जो काम देखते हो उन कामों पर उलाहना दो, मतलब फटकार लगाओ। मैंने कहा यह बहुत कड़वा वचन है, फटकार लगाओ। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हम बहुत बड़े चीजों के नुकसान उठाएंगे, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते डांट लगाने वाले को, उलाहना देने वाले को, फटकार देने वाले को पसंद नहीं करते हैं। ना करे, करना क्या है? ना करे। वचन जो हमें आदेश दे रहा है, वचन जो हमें सिखा रहा है, हमें वो मानना चाहिए। हमें ये नहीं दुनिया क्या करती है, कहती है, और आजकल क्या चलता है, ये जरूरत नहीं है। हमें जरूरी ये है कि बाइबल हमें क्या सिखा रही है। जब चेलों को, पतरस को डांटा गया, उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु उनकी धमकियों को देख और अभी हमें बल दे, हम इनकी नहीं मानेंगे, हम प्रभु तेरी मानेंगे। हमें बाइबल की मानना है, हमें संसार की नहीं मानना है। लिखा है प्रभु हमें प्रेरित करता है, बाइबल हमें प्रेरित कर रही है कि तुम्हें ऐसे अंधकारमय कामों में उलाहना और फटकार लगाना आना चाहिए। बुराई में शामिल नहीं हो, उन पर फटकार लगाओ। और लिखा है तेरा वचन में कि ज्योति, लिखा है तेरा वचन में कि जिन कामों पर उलाहना दिया जाता है सब ज्योति से प्रकट होते हैं। ज्योति से प्रकट होते हैं मतलब ज्योति उलाहना के लिए उकसाती है। ज्योति कौन है? ज्योति, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। और वो ज्योति, वो पवित्र आत्मा जब आपके भीतर होता है, और वो पवित्र आत्मा, वो जगत की ज्योति, वो प्रकट कर देती, वो सब साबित करती कि ये गलत है, वो पाप है। मैं बताऊं आपको, कब तक लोगों को पाप दिखाई नहीं पड़ता, कब तक बुराई दिखाई नहीं पड़ती, कब तक गलतियां दिखाई नहीं पड़ती? तब तक जब तक प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं आता, जब तक वचन जीवन में नहीं आता, जब तक पवित्र आत्मा जीवन में नहीं आता, तब तक सब चलते रहता है। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके जीवन में प्रवेश करता है, जगत की ज्योति आपके भीतर प्रवेश करती है, और वो ज्योति क्या करती है? वो अंधकार को मिटा डालती है, वो अंधकार को जाहिर कर देती है, समझा देती है यही अंधकार है, और उसके बाद ही हमारी आंखें खुल जाती है और हम देखना शुरू करते कि ये पाप है। अब तक पाप नहीं लग रहा था, जैसे यीशु जीवन में आया तब समझ में आता है। मतलब जिन कामों पर उलाहना दी जाती है वो ज्योति के द्वारा प्रकट होते हैं, यीशु के द्वारा प्रकट होते हैं मेरे प्यारो। मतलब यीशु यानी जगत की ज्योति उलाहना के लिए आपको उकसाती कि तू ज्योति है। वो खुद ज्योति, उसने कहा कि तुम भी जगत की ज्योति होंगे, तुम भी उजियाला बनोगे, है ना। सो हम वो उजियाला है, परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया, वह अंधकार के साथ नहीं चल सकता। और जब नहीं चल सकता, जब आप बुरा देखोगे तब आप तुरंत डांट दोगे कि ये गलत है, ये पाप है, ये आप डांटना शुरू कर दोगे। और ऐसा करने के लिए बाइबल प्रेरित कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि ये विषय थोड़ा कड़वा है, ये हमें उकसा रहा है, वचन हमें उकसा रहा है कि तुम्हें बुराई के साथ चलना नहीं है, तुम्हें उन पर उलाहना देना है, तुम्हें उन पर फटकार लगाना है। जब हम उलाहना की बात करें, हमें बहुत सारी बातें सीखने की आवश्यकता है। उलाहना सेवकाई का एक भाग है। जी हां, उलाहना जो है, उलाहना यानी फटकार लगाना, ये एक सेवकाई का भाग है। इसे आप गलत मत समझिए, इसे आप ऐसा मत समझिए कि ये बहुत बुरी चीज है, ये अप्रिय चीज है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमें तो प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ चलना, बिल्कुल ये भी बाइबल का एक विषय है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि ये वचन बार बार आ रहा, हमें सिखाया जा रहा, तुम उलाहना दो। यीशु आएगा तुम्हारे अंदर तो वो सब जाहिर होगा। यीशु आए बगैर समझ में नहीं आएगा कि पाप क्या है करके। प्यारो, उलाहना एक सेवकाई का भाग है। जब आप सेवा कर रहे हो, जब आप सेवकाई का एक हिस्सा हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उलाहना भी एक पार्ट है। देखिए वचन ऐसा कहता है, मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस और उसका 4वां अध्याय और वचन 2, 2 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 2, जहां लिखा है कि तू वचन को प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। क्या लिखा है वचन में? तू वचन का प्रचार कर, समय समय तैयार रहे, सब सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे।
सेवा दी जा रही है, सेवा कई सिखाई जा रही है। शिक्षा के साथ उलाहना दे। जब तू सिखा रहा है तो उसके साथ साथ में फटकार लगाना शामिल है। सेवकाई का हिस्सा है उलाहना। उलाहना दे लिखा है, डांट और समझा। डांटना भी सेवकाई है, उलाहना देना भी सेवकाई है, और समझाना भी सेवकाई है। कई बार हम बहुत सारी बातों में ऐसे हो जाते हैं, हमें लगता है कि अगर मैं उलाहना दूं, अगर मैं फटकार लगाऊं तो लोग चर्च से चले जाएंगे, मेरी दोस्ती तोड़ के चले जाएंगे, रिश्तों से भाग जाएंगे, घर से निकल जाएंगे। तो ये डर के मारे लोग अपने आप को कुछ अलग ही स्वरूप लेते हैं। चलो भाई सहन लेते हैं, हम लोग नहीं बोलते। देखो, सहनशीलता अपने आप में एक अलग पार्ट है, वो भी आत्मा का फल है। लेकिन जहां उलाहना आती है, वह साफ शब्दों में लिखा है, जहां पाप देखते हो उसके साथ आप ठहर नहीं सकते हो, खड़े नहीं रह सकते हो, उसकी संगति नहीं कर सकते हो। आपको डांट लगाना पड़ेगा, आपको फटकार लगाना पड़ेगा, और वो भी शिक्षा के साथ। शिक्षा, वचन की शिक्षा होना है। वचन में यह लिखा है, और तुम ऐसा कर रहे हो। यह शिक्षा, डांट लगाना बहुत जरूरी है। तो सेवकाई का यह भाग है। ये भाग है, जब आप प्रभु के कामों में आगे बढ़ रहे हो, सेवकाई में आगे बढ़ रहे हो, तो आपको याद होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर के वचन में से मीठी मीठी बातें ही नहीं आएगी, लेकिन समय समय पर डांट भी आएगी, समय समय पर उलाहना भी आएगी, और समय समय पर शिक्षा भी आएगी। हालेलुया। हमें सिखाया जा रहा है, सेवकाई का एक भाग है। प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई का एक भाग मैंने बताया, तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को उलाहना दिया। चेलों को उलाहना दिया क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया था। किस बात पर? यीशु के जी उठने पर चेलों ने विश्वास नहीं किया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके अविश्वास पर उलाहना दिया। जो बात मैं बता रहा हूं ना, ये वो बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपने वो बचे हुए 11 चेले, 12 नहीं, वो तो मर चुका था, 11 चेलों को फटकार लगाई, लिखा है वचन में, उलाहना दिया। कब? जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया। प्यारो, सेवकाई का हिस्सा है उलाहना। आपको बहुत डिटेल्स समझा रहा हूं मैं। यीशु ने डांटा चेलों को, पता है कहा? पढ़े मेरे साथ में, मरकुस के सुसमाचार में चले। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 और वचन 14। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। किसको प्रभु यीशु ने उलाहना दिया? जी उठने के बाद 11 को दिखाई पड़ा, और दिखाई पड़ने के बाद में बहुत प्यार नहीं किया, लिखा है उलाहना दिया। सेवकाई का भाग है ये। उलाहना दिया, फटकार लगा। फटकार की वजह है, अगर आप ऊपर पढ़ेंगे समझ में आएगा आपको। मरियम मगदलिनी को समझ में आया, मतलब दिखाई पड़ा प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद। और मरियम मगदलिनी ने चेलों को आके बताया, भाइयों को आके बताया कि मैंने उसे जीवित देखा है। लिखा है वचन ने, उन चेलों ने उसकी बात नहीं मानी, उस पर विश्वास नहीं किया। उसके आगे और एक घटना होती है कि 2 लोग उस मार्ग पे गांव में चल रहे थे, और उन दोनों को भी दिखाई पड़ा प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने के बाद। और उन दोनों ने जाकर भाइयों को बताया कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जीवित देखा है, जिंदा देखा है। तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, तब भी प्रतीति नहीं किया। फिर आखिरी में प्रभु यीशु मसीह इन 11 लोग जब खाना खाने बैठे थे, तो अपने आप को प्रकट किया कि भाई मैं जीवित हूं। लेकिन लिखा यहां पर, उन्हें फटकार लगाया। क्यों फटकार लगाया? कि तुमने मरियम मगदलिनी की बात पर विश्वास नहीं किया, तुमने उन 2 लोगों ने यीशु को देखा था, उनकी बात पर भी प्रतीति नहीं किया। सेवकाई चल रही है, यह अद्भुत सेवकाई है, जी उठने के बाद की सेवकाई है, और उसमें भी उलाहना दी जा रही है। कितना कड़वा विषय है। कौन समझेगा इसको? कौन मानेगा कि सेवकाई का हिस्सा है उलाहना देना? ये वचन में लिखा है कि समय पर डांट, शिक्षा के साथ उलाहना दे। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को उलाहना दिया कुछ बात को लेकर कि उन्होंने उस पर अविश्वास किया था उस समय पर। ये चलता रहा, ये सेवकाई का एक हिस्सा है। अगर हम पुराने में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें दिखाई पड़ते जहां उन लोगों ने अपनी सेवकाई के दौरान उलाहना दिया। जहां उन्हें गड़बड़ लगती थी, जहां उन्हें बुरा लगता था, वे वहां पर उलाहना देते थे। जब नेहमाया अपने शहर, अपने जगह लौटा, तो
लौटने के बाद उसने हाकिमों को डांटा। लिखा है मैंने उन पर उलाहना दिया, हाकिमों पर उलाहना दिया, उन्होंने पवित्र दिन को क्यों अशुद्ध ठहराया। नेहम्याह कहता है कि मैंने रईसों को, वहां के रईसों को उलाहना दिया, उनको डांटा ताकि वे विश्राम दिन को अपवित्र ना करे। पर एक और मजेदार बात बताना चाहता आपको मैं, जहां उसने फटकार लगाई, डांट लगाई, डांट का तरीका बहुत ही उग्र है, रेडिकल है, पर समझना हमारा जरूरी है क्योंकि यह भी नेहम्याह की सेवकाई का एक भाग है और वह हमें आज समझना है। देखिए मेरे साथ निकालेंगे नेहम्याह चैप्टर 13 में चलेंगे, नेहम्याह 13वां अध्याय और वचन 23 और वचन 25 तक पढ़ेंगे। 23 से 25 तक पढ़ेंगे। लिखा है फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी और उनके लड़के बालों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा, सुनिए, डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए। कौन कर रहा है जी? नेहम्याह बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे, ना अपने लिए व अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। यह फटकार लगाने का, उलाहना देने का थोड़ा सा और भी उग्र तरीका था। अब यह नहीं कह रहा हूं कि आप भी इस तरीका इस्तेमाल करो, सूझबूझ से, बुद्धि से, आत्मा की बात सुनकर आप जो कुछ करें अपने जीवन में वो कीजिए, लेकिन सेवकाई का तरीका बता रहा हूं। यहां नेहम्याह सेवकाई करता और हर बार जो काम करता ना, बोलता प्रभु मेरी भलाई के लिए इसको याद रखना जो मैंने किया। उसने गड़बड़ देखी, शब्द का बता दूं मैं तो पाप देखा, यहूदियों के बीच में पाप देखा कि ये लोग अम्मोनी, अशदोदी, अन्य जातियों के साथ विवाह कर रहे थे और इतने घुल मिल गए कि अपनी बोली भाषा, यहूदी भाषा भूल गए थे और उनकी भाषा बोलने लग गए थे। तो लिखा है उनको डांटा, लिखा है कितनों को डांटा, उनको कोसा, लिखा है मैंने उनको पिटवा दिया और कितनों के बाल नोचवा लिए। यह है उलाहना, यह है फटकार का तरीका। अगर आज करेंगे तो कैसा होगा? जो कोई ऐसा अपराध करेगा, आज तो हम शामिल होते जी, जो अन्य जातियों के साथ विवाह करते, यहां तो मनाही किया है, हम उनमें शामिल होते, गले लगते, उनके साथ उठते बैठते, खाते पीते, सब चला लेते हैं। पता है क्यों चला लेते हैं? अगर बुरा बोल दूं ना तो वो मेरा दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन, वो अलग मैं अलग, मेरे से दोस्ती रखेंगे नहीं कोई, मेरे काम नहीं बनेंगे, तो चलो भाई मिलजुल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, एक पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। आपके अंदर भी कुछ पाप है, सामने वाले में भी पाप होता है, इसलिए दोस्ती हो जाती है। क्योंकि अगर ज्योति आएगी, जैसा पढ़ा वचन में हमने, ज्योति आएगी, ज्योति प्रकट कर देगी ये पाप है और तुरंत डांट निकलेगी, तुरंत फटकार निकलेगी, उलाहना निकलेगी। क्यों नेहम्याह ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया कि तुम यहूदी होकर तुम अम्मोनी, अशदोनी जातियों के लोगों से शादी करते हो, बच्चे पैदा कर ले, उनके साथ रहते हो, उनकी भाषा बोलते हो, सब भूल गए हो। पिटवाया लिखा है, कोसा लिखा है, डांटा लिखा है, उनके बाल नुचवाए ये लिखा है। क्या है उलाहना? बहुत कड़वा। चलो एक गुलाब जामुन खा लीजिए, मुंह आपका कड़वा हो गया होगा। मैंने पहले कहा था बीच बीच में जरूरत पड़ेगी। ये बहुत कड़वी बातें हैं। क्या आज हम ऐसा कर पाएंगे? आज बहुत गंभीर विषय, सोच का विषय है। हम किस राह पे चल रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे, सेवकाई का विषय हम सीख रहे थे। उलाहना सेवकाई का एक भाग है जो हमें सिखाया गया। यीशु ने भी डांटा अपने चेलों को, नेहम्याह की सेवकाई और बहुत सारी सेवकाई। टाइम कम है मेरे पास, नहीं बताओ आपको मैं कि कितने सारी जगह विश्वासियों ने, भविष्यवक्ताओं ने, प्रेरितों ने डांट लगाई, फटकार लगाई और उन पर उलाहना दिया। हालेलुया प्यारो, जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, तो उलाहना देना शुरू कर दोगे, तो उलाहना देने वाले को लोग पसंद नहीं करेंगे। जी हां, पसंद नहीं करेंगे। कोई आपको पसंद नहीं करेगा, आपके मित्र नहीं बनेंगे, आप अकेले हो सकते हो, अकेले पढ़ सकते हो, आपके दोस्त नहीं बनेंगे जब आप उलाहना देना शुरू कर दोगे। कभी कभी लगता है कि चुप बैठे, हमारे अंदर एक ऐसा गुण है, हमें कहीं लगता है छोड़ो ना उसको, उसके अंदर पाप है, हमें क्या करना, अपने घर चले। पर हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ज्योति है, वो हमें याद दिलाती क्यों चुप बैठने का, डांट दे, गलत है, शिक्षा दे उसको और निकल जाने का। उसके बाद वो हमसे कभी नहीं मिलेगा, हमसे कभी बात नहीं करेगा। मेरे जीवन में बहुत सारे दोस्त आए
और बहुत सारे दोस्त चले गए। आत्मिक जीवन की बात बता रहा हूं, मसीह जीवन में वजह यही होती है कि हम 7 साल चलते, जहां कहीं बुरा दिखता मैं डांट देता, गलत है, ये उलाहना देना हमें सिखाया वचन में। उसी दिन से आपका साथ छोड़ देता है। डांट किसी को अच्छी लगती नहीं है, जबकि वचन बोलता है सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। पर आज सीखना कौन चाहता है? आज डांट किसको चाहिए? सबको अच्छा, हमें अच्छा बोलो, हमें अच्छा कहो, पसंद नहीं किए जाओगे, ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा तो परमेश्वर का वचन बोलता है। आमोस नबी की पुस्तक में अध्याय 5 और वचन 10, आमोस चैप्टर 5 एंड वर्स 10 कहता है, जो सभा में उलाहना देता है उससे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। हां जी, वचन कह रहा है आप सभा में उलाहना दोगे, फटकार लगाओगे, तो लिखा है लोग आपसे बैर करेंगे, पक्का आपसे बैर करेंगे, और खरी बात बोलने वालों से लोग घृणा करेंगे, आपसे घृणा की जाएंगी, आपको पसंद नहीं किया जाएगा, आपके दोस्त नहीं बनेंगे, आप अकेले हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारी तकलीफें, आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इसके बाद में कि आपने उलाहना देना आरंभ कर दिया। क्या करोगे आप? फैसला आपके हाथ में है। पाप देखकर भी आप उस पर उलाहना देंगे नहीं, आप खामोश रहेंगे। फैसला आपके हाथ में, यह सोचकर कि मेरा बुरा हो जाएगा। मैं बता दूं आपको, उलाहना की कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत कठिन। उलाहना देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे नहीं ये अच्छा वचन है, आज के बाद मैं शांत नहीं बैठूंगा, जहां बुराई दिखती है, जहां पाप दिखता है, उन बातों पर मैं फटकार लगाऊंगा, उलाहना दूंगा, तो एक बात समझ भी लीजिए कि इसके बदले में आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यस, ये भी कड़वी बात है, कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक और गुलाब जामुन आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं बाइबल में जिन्होंने उलाहना दिया और कीमत चुकाई। वो कीमत बड़ी भारी थी। उस कीमत में से एक व्यक्ति का नाम मैं बताना चाहता हूं, और उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके बारे में पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और अध्याय 3 वचन 19 और वचन 20। अध्याय 3 19-20 में ऐसा लिखा है, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपस की पत्नी हेरोदियास के विषय में और सब कुकर्म के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। इसलिए हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। सजा मिली, कीमत चुकानी पड़ी यूहन्ना ने, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी को रख लिया था। वो जो कुकर्म किया था उसके बारे में उसके खिलाफ आवाज उठाया, उसके बारे में बात किया, और यह बात राजा हेरोदेस को पसंद नहीं आई, फटकार पसंद नहीं आई यूहन्ना की। तो उसने सीधा उसको उठाया और जेल में डाल दिया। सिर्फ जेल में नहीं गया यूहन्ना, आपको पता है उसका सिर कलम कर दिया गया। पता है एक ही वजह थी, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस के गलतियों पर, पापों पर उलाहना दिया था। सर कलम कर दिया गया जेल में से उसका। समझ रहे आप कि उलाहना की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। बहुत कठिन बात है मेरे प्यारों, ये बहुत मुश्किल बात है। इसलिए बहुत सारे लोग सामने नहीं आते, उलाहना नहीं देते, वो दोस्ती करते हैं, मिलजुल के चला लेते, सब निभा लेते, सब चला लेते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता, सब चुप बैठ जाते हैं। लेकिन विश्वासियों, हमारे लिए वचन लिखा है इफिसियों 5 में, जब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी मत हो, पर उस पर उलाहना दो, लिखा है वचन में। अब फैसला आपके हाथ में, क्या करोगे? उलाहना देने के बाद मित्र नहीं बनते, उलाहना देने के बाद लोग भाग जाते हैं, उलाहना देने के बाद कीमत चुकानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, तकलीफें उठानी पड़ती है। तो क्या उलाहना छोड़ दे? जबकि उलाहना बाइबल का इतना महत्वपूर्ण विषय, रिब्यूक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण विषय, क्या हम इसको ना सीखे? एक अंतिम बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह की सेवा का मुख्य भाग था ये। जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आ रही है, नया नियम खत्म होते आ रहा है, वहां पर भी यही बात आपको दिखाई पड़ेगी। मेरे साथ निकालेंगे रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 19। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 19 पद कहता है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रभु यीशु का कहना है कलीसियाओं के लिए, मैं जिससे प्यार करता हूं,
मैं जिन जिन से प्यार करता हूं उन सबको उलाहना, फटकार, डांट लगाता हूं और ताड़ना देता हूं। हमारे दिमाग में था कि प्रभु हमसे प्यार करता, हमें दिन भर खाना खिलाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएगा, मखमल के बिस्तर पे सुलाएगा, सारी बातें अच्छी अच्छी जो हम सुन रहे हैं आजकल, जो चल रहा है आजकल वही सब होगा। यहां तो कुछ उल्टा लिखा गया। प्रभु यीशु कहता है मैं जिससे प्यार करता हूं उसको उलाहना दूंगा, अर्थात फटकार लगाऊंगा। अपने चेलों को भी लगाया था, पतरस को फटकार लगाया जब पतरस ने बोला प्रभु तू मरने की बात मत कर। यीशु ने डांटा, है शैतान दूर हो जा मेरे सामने से। फटकार लगाई। मैंने कहा 11 चेलों को भी फटकार लगाई जब उन्होंने यीशु के जी उठने पर विश्वास नहीं किया था। पौलुस ने पतरस को फटकार लगाई। बहुत सारी फटकार बाइबल में है। यीशु कहता है मैं जिनसे प्यार करता हूं उन्हें उलाहना दूंगा और ताड़ना दूंगा। सच में प्रभु आपसे प्यार करता है। अगर परमेश्वर की ओर से कुछ उलाहना आ रही है, ये उलाहना बदल देगी। पता है उसकी उलाहना, उसकी डांट से ही पृथ्वी हट गई थी, मतलब सरक गई थी, पानी अलग पृथ्वी अलग हो गई थी। समझ रहे आप? ये डांट में पावर है। डांट परिवर्तन लाता है। डांट क्यों आई? यीशु ने क्यों डांटा उन नगरों को? क्योंकि वहां परिवर्तन नहीं था, कोई परिवर्तन बदलाव नहीं थे, इसलिए डांटा। आज अगर यीशु हमें उलाहना दे रहा है, यीशु हमें डांट रहा है, इसका मतलब है कि हमारे में कुछ परिवर्तन नहीं दिख पा रहा है और वो चाहता है कि हम परिवर्तित हो जाए। ये प्रेम भरा है। वो जिससे प्यार करता है उसको उलाहना मिलती है। अगर आज आपके जीवन में ऐसी कोई बात चल रही, उसके द्वारा उलाहना आ रही है, उसके द्वारा फटकार आ रही है, समझ लीजिएगा वो आपसे बेहद प्यार कर रहा है। अगर वो प्रभु की तरफ से आ रही है तो वो बेहद प्यार कर रहा है और आपसे बड़ी उम्मीद करता है। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। मैं भी जानता हूं ये बड़ा कठिन विषय था, बड़ा कड़वा विषय था, लेकिन फिर भी अगर आपको इससे लाभ मिला है तो इससे आत्मिक जीवन में उन्नति हो, क्योंकि सारी बातें हमने प्रभु यीशु मसीह के वचनों से किया है। वचन ही ऐसा हमें सिखाता है। और भी बहुत सारे वचन है इस संबंधित, पर आज हमारे पास समय नहीं है। प्रभु आप सबको आशीष दे। दुआ करेंगे हम लोग। पिता, हम आपका धन्यवाद करते इस सुंदर विषय के लिए जो आपने हमें दिया। उलाहना अपने आप में एक बड़ा अद्भुत विषय पिता परमेश्वर, इस पर मनन करने के लिए, इसको सीखने के लिए, इसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए ईश्वर राज्य, ताकि हम इसमें परिपूर्ण हो जाए। हमें आप हमसे इतना प्रेम करते पिता कि आप हमें उलाहना देते हो और आपने हमें आदेश दिया कि जहां हम पाप देखे, अंधकार के निष्फल कामों में सम्मिलित ना हो, लेकिन उस पर उलाहना देने के लिए आपने हमें कहा ईश्वर राजा। आज हमें सीखा कि हमें कैसे उलाहना देना है इन सारी बुरी बातों पर, जिससे पिता राजा ये सब कुछ बुरी बातें खत्म हो जाए और सब शुद्ध पवित्र बातें चले। पिता हम जानते हैं ऐसा करने से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा करने से कोई मित्र हमारे साथ नहीं चलेगा, हमारे दोस्त नहीं होंगे, हमसे लोग प्रेम करने वाले नहीं होंगे, लेकिन प्यारे पिता स्वर्ग राज्य में हमें बड़ा इनाम मिलेगा। स्वर्ग में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षा हमें उत्साहित करेगी। प्रभु धन्यवाद करते पिता राजा कि ऐसा करने के लिए हमें विशेष आत्मिक बल देना, ताकि हम बुराई के साथ ना चले, लेकिन वचन ने में जो सिखाया है उसके साथ चले। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। धन्यवाद स्तुति करते हैं। हमारे तमाम भाई और बहनों को आशीर्वाद दे, उन्हें सीखा और उन्हें समझा। धन्यवाद के साथ उद्धारक प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।